नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। गत क्लास रे आमे एक टोकरी भर मिट्टी विषय पढ़ी एवं बुझी। वर्तमान आमे तार क्वेश्चन आंसर देखि नबा। प्रथमे देख पिला माने बातचीत के लिए वर्तमान न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे गोटे नुआ सेगमेंट एड हेची जोटा कि बातचीत के लिए आउ अनुभव और कल्पना। तो ये दुटा तुमको निजको भाभी चिंती की उत्तर दबार अच्छी से किसी ठीक किंबा भूल उत्तर नहीं तुमर निजर परसेप्शन तुम निजर अनुभव को तुम अन्य मानक सहित आलोचना करके आंसर लिखिब। तो बातचीत के लिए रे प्रथम क्वेश्चन दीजिए, क्या जमींदार द्वारा वृद्धा की झोंपड़ी हड़पना उचित था? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। जमींदार जो अनाथ वृद्धार झोंपड़ी को हड़पी नहीं सेटा कौन उचित थिला? तमे सांग मानक सहित आलोचना करिब। 2 नंबर रे वृद्धार जो कुड़िया घर को जिते जमींदार अख्तियार करनेले तापरे तांकर जो नातुणी थिला से नातुणीर दुख विषय तुम क्लास रे आलोचना करिब। यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती? इस पर चर्चा कीजिए। जदि वृद्धार नातुणी से जमींदार को सहित निजे कथा होता ताहले से कौन कही था से विषय तुम निजर मंतव्य तुम रखिब। 4 नंबर प्रश्न, कक्षा में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। तुमको गोटे छोट स्पीच दबार अच्छी जे केमिति धनी लोक मैंने गरीब लोक मानकर शोषण करिथांती। तमे बही विषय रे पढ़िल जे अनाथ वृद्धार जो कुड़िया घर थिला जमींदार ताकू हड़पी नेले ता सहित तार कुड़िया घर विदा मध्य करदेले। तापरे एई भली घटना आहुरी समाज रे घटुची, धनी लोक माने गरीब मानकू शोषण करूछंती से विषय तमे आलोचना करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिवा, सोचिए और लिखिए। देखो पिला माने 1 नंबर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रश्न होची, जमींदार को झोंपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? तो जमींदार को से झोंपड़ी से कुड़िया घर को उठेबार आवश्यकता कौन पई हैला? झोंपड़ी जर्जर हो चुकी थी, झोंपड़ी रास्ते में बाधा थी, वह अहाते का विस्तार करना चाहता था, वृद्धा से उसका कोई पुराना झगड़ा था। तो एठी पिला माने उत्तर कौन हेबो? जो तांकर जो अहाता होची हमर घरर अगणा, अगणा को बढ़ेबा पई से इच्छा करथिले, तेणु सेति से तार झोंपड़ी को से कुड़िया घर को सेठू हटेई देथिले। ख नंबर प्रश्न देखो, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने की अनुमति कैसे मांगी? से वृद्धा लोकटी माटी नबार अनुमतिटा केमिति मागिथिला? क्रोध और झगड़ा करके, अदालत से अनुमति लेकर, भक्ति और श्रद्धा से, गिड़गिड़ाकर। तो एठी पिला माने आंसर हबो गिड़गिड़ाकर। से काकुति मिनती करी ता कुड़िया घरर माटी नवा पई आस्थिला। ग नंबर प्रश्न, वृद्धा की पोती का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन अच्छी दया, लगाव, गुस्सा, डर। तो पिला माने वृद्धार जो नातुणी तार व्यवहार केउं भाव को दर्शाई थाए? एठी आंसर हबो लगाव। लगाव माने जो स्नेह ममता जो मोह प्रति वस्तु प्रति किछि व्यक्ति प्रति जो मोह थाए से मोह को दर्शाई। घ नंबर रो प्रश्न अच्छी, कहानी का अंत कैसा है? कहानी रो अंत केमितिका? ऑप्शन अच्छी दुखद, सुखद, प्रेरणादायक, नकारात्मक। तो शेष रे जेतेबेले वृद्धा जमींदार को कहिले जे तांकर एमती जीवन सारा तांको पाप मुंडेबाकू पड़िबो, जन्म जन्म पर्यंत तांको ए कृतकर्मर फल भोगिबाकू पड़िबो, तेणु सेठी से तांको भूल बुझी पारिकी वृद्धा को तार कुड़िया घर फेरे देथिले। तेणु ए कहानीटी आम पई प्रेरणादायक। नेक्स्ट देखिए पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। ऑप्शन क रे अच्छी, अनाथ वृद्धा की झोंपड़ी कहाँ थी? आंसर हबो किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास अनाथ वृद्धा की झोंपड़ी थी। 2 नंबर प्रश्न, वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार कौन थी? आंसर हबो वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार उसकी इकलौती पोती थी। ग नंबर प्रश्न, अनाथ वृद्धा झोंपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी? आंसर हबो अनाथ वृद्धा झोंपड़ी छोड़ने के बाद पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी थी। तापरे घ नंबर प्रश्न, अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने आई थी? आंसर हबो अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर झोंपड़ी की मिट्टी लेने आई थी। व नंबर प्रश्न, अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? आंसर हबो
झोपड़ी छूट जाने के दुख से अनाथ वृद्धा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखिए। क नंबर रो प्रश्न अछि, जमींदार वृद्धा को झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था? आंसर हबो, जमींदार अपने महल के अहाते को वृद्धा की झोपड़ी तक बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने वृद्धा को झोपड़ी से हटाना चाहा। ख नंबर प्रश्न, जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया? आंसर हवा, जमींदार ने अनाथ वृद्धा को बहुत बार अपनी झोपड़ी से हटने को कहा। इसमें निष्फल होकर जमींदार ने वकीलों के माध्यम से अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। क नंबर अच्छी, अनाथ वृद्धा मृतप्राय क्यों हो गई थी? आंसर हबो, जब अनाथ वृद्धा ने अपने पड़ोसी जमींदार के महल के अहाते को उसके झोपड़ी तक बढ़ने की इच्छा सुनी, तब वह मृतप्राय हो गई। घ नंबर प्रश्न, अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? आंसर हबो, अनाथ वृद्धा की पोती ने झोपड़ी छूट जाने के दुख से खाना पीना छोड़ दिया था, इसीलिए चूल्हा बनाने के लिए वह एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती थी। वो नंबर प्रश्न, जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आंसर हबो, जब अनाथ वृद्धा ने जमींदार से कहा कि कृतकर्मों के परिणाम जन्म जन्म पर उठाने पड़ते हैं और जबकि आपसे एक टोकरी मिट्टी उठाई नहीं जाती, तो 1000 टोकरी मिट्टी जन्म जन्म भर कैसे उठाएंगे? तब जमींदार ने अपनी गलती समझी और उनका हृदय परिवर्तन हुआ। 4 नंबर प्रश्न, जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ, तब उसका परिणाम क्या हुआ? आंसर होगा, जमींदार साहब ने अपने कर्तव्य बोध का परिणाम स्वरूप अनाथ वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। तापर पिलामाने देखो 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों पर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पिलामाने क नंबर रे अछि, महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की डेस्क थी। कौन हबो पिलामाने? झोपड़ी थी। तापरे ख नंबर रे, श्रीमान के सब डेस्क निष्फल हुए, सब प्रयत्न निष्फल हुए। ग नंबर रे, इससे भरोसा है कि वह डेस्क खाने लगेगी, वह रोटी खाने लगेगी। घ नंबर अछि, नहीं यह टोकरी डेस्क न उठाई जाएगी। तो एठी आंसर हबो, हमसे न उठाई जाएगी। वो नंबर, इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां डेस्क पड़ी है। आंसर हबो, मिट्टी पड़ी है। तापरे पिलामाने अनुमान और कल्पना। 1 नंबर प्रश्न, यदि वृद्धा की पोती जमींदार से स्वयं बात करती तो वह क्या कहती? सोचकर लिखिए। 2 नंबर प्रश्न अच्छी, यदि आप जमींदार की जगह होते तो आप क्या करते? सोचकर लिखिए। तो पिलामाने एई दुईटी तुमरो निजर चिंतारू तमे निजे भाबी चिंतिकी लिखिबो। तो जदि तार नातुणी सेई स्थान रे थांता ताहले सी जमींदार को सहित केमिति कथाबार्ता करिथांता, कौन कहिथांता, आउ जदि तमे जमींदार जगह रे रहिथांत ताहले तमे कौन करथांत? कमेंट सेक्शन रे यार आंसर तमे लिखिकी दियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पिलामाने, भाषा ज्ञान। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कौन से भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान बा भावर नाम को संज्ञा कहती। जैसे मदन, पुस्तक, कटक, दूरी आदि। एगुड़ी को गोटे गोटे संज्ञा शब्द। आप पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को ढूंढकर निम्न मंजूषा में लिखिए। तो पिलामाने एठी संज्ञा शब्द लिखिया पई तुमको घर दे दिया हेछि। बही भितरु आमे संज्ञा शब्द बाछिकी लिखिबा। तो प्रथम 2-3 लाइन रो मु तुमको कहि दउछि केमिति संज्ञा शब्द बाछिबो। तो पिलामाने देखो एठी गोटे शब्द अछि जमींदार। तो जमींदार जो अछि एटा होछि गोटे जातिवाचक संज्ञा, काहेकि ना एक प्रकारर अनेक थिले सेटा होछि जाति। जमींदार गोटे जाति, ता सहित जदि जमींदार को नाम आसी थांता ताहले ही थांता व्यक्ति। तापरे महल होछि गोटे जातिवाचक संज्ञा, गरीब गोटे जातिवाचक संज्ञा, वृद्धा भी मध्य गोटे
ଜାତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ବୃଦ୍ଧାର ନାମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧାର ନାମ ଧରିନିଅ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା ରୀତା ଗୀତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ एटा ହେଉଛି जातिवाचक संज्ञा। 2 नंबर दीजिए ज्ञातव्य है कि संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ज्ञातव्य माने ज्ञात है कि आमे जानिछु कि संज्ञा शब्द 5 प्रकारर व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक। तेणु 5 प्रकारर संज्ञा शब्द एठी अछि। तो वर्तमान आप उदाहरण के अनुसार पाठ से या अन्यत्र से कोई दो तो उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखि दिया पिला माने देछि हिमालय। हिमालय गोटे पर्वतर नाम, सेमिति आमे आ गोटे नदीर नाम लेखिबा गंगा, तापरे आमे गोटे राज्यर नाम लेखिबा ओडिशा। सेमिति जातिवाचक होछि देछि घर, घरटा जातिवाचक, सेमिति नदी होछि जातिवाचक, पहाड़ होछि जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक देछि बचपन, सेमिति मधुर होछि भाववाचक संज्ञा, प्रेम होछि भाववाचक संज्ञा। तापरे द्रव्यवाचक संज्ञा होछि दही। द्रव्यवाचक संज्ञा ताको कहती जिसे नापा जाता है तोला जाता है। कठिन वस्तु को तमे तौली थाओ जेमती सुना रूपा तंबा पित्तल कंसा एगुड़िक हेब द्रव्यवाचक। आउ नापा जाता है माने तरल वस्तु जेमती दही क्षीर घी महू पानी सरबत एगुड़िक सबु द्रव्यवाचक संज्ञा। दही जेमिति द्रव्यवाचक संज्ञा सेमिति सुना मध्य द्रव्यवाचक एवं पानी मध्य द्रव्यवाचक संज्ञा हेब। तापरे पिला माने समूहवाचक देछि भीड़, जोठी एक रु अधिका थिबे आ तार गोटे पर्टिकुलर नेम आस्तुव जेमिति 4 जण सदस्य रे कुहा जाय परिवार। किछि व्यक्ति को नेकी मंडली, सेमिति किछि फूल को नेकी हुए फूल गुच्छा, सेमिति पर्वतर गोटे धाड़ी को कहती पर्वत श्रेणी, सेमिति तमे लेखि परिबो कक्षा। कक्षा माने गोटे क्लास, जड़े पिला नुहे एक रु अधिका पिला रहिले ताको कहती कक्षा। सेमिति पुलिस, पुलिस जन को नुहे बहुत सारा पुलिस को सामूहिक भावे पुलिस कहा जाए। तेणु समूहवाचक संज्ञा रे आमे सेमती किछि कलेक्टिव नाउन्स को आमे रखि परिबा इंग्लिश रे जोटा तमे पढ़ सेमती हिंदी रे मध्य रहुचे। तापरे 3 नंबर प्रश्न होछि निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञा शब्द से अलग अलग वाक्य बनाइए। प्रत्येक संज्ञा शब्द रु अलग अलग वाक्य हमें बनेवा। वाक्य हेब क्षमा करना और क्षमा मांगना एक उत्तम गुण होता है। 6 नंबर रे देछि दुख, दुख और सुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ग नंबर अच्छी प्रयत्न, हमें सदैव अच्छा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तापरे घ नंबर अच्छी सिर, हमारे सिर पर भगवान का आशीर्वाद रहता है। वो नंबर अच्छी कृपा, वाक्य है वो गुरु की कृपा रही तो हम सब सफल होंगे। तापरे देखो पिला माने पाठ से आगे माने पाठरू आगु को जाइए जदि आमे देखिबा पाठ्य बहिर्भूत एठी देछि पिला माने 1 नंबर क्वेश्चन विचार कीजिए कि जमींदार यदि वृद्धा की मिट्टी भर टोकरी उठा देता तो आगे कहानी का रूप क्या होता और कहानी का अंत कैसा होता। तापरे 2 नंबर प्रश्न अच्छी पाठ में जमींदार ने वृद्धा के साथ अन्याय किया है। विचार कीजिए कि क्या समाज में अमीरों का किसी गरीब और अनाथ को सताना उचित है। आप बड़े होकर इस तरह की सामाजिक विकृति और शोषण को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। तो प्रश्न दुईटी तुमको चिंता करने को विचार करने को बाध्य करिवो जे तुमे केमिति आगको जाइकी गोटे भल मनीष होई समाजर उन्नति करिवो। प्रथम प्रश्न रे अछि जदि जमीदार से वृद्धार गोटे पाछिया माटी ताको उठे दबारे सफल हेइथांता ताहेले कौन हेइथांता, कहानीर मोड़ कुआडे जाइथांता। तापरे द्वितीय प्रश्न रे जे जमीदार वृद्धा सहित अन्याय मध्य करिछि तेणु कौन समाज रे धनी मानक द्वारा गरीब मानकर शोषण हेबा उचित कि। तमे बड़ हेकि समाजर ये विकृति आ शोषण को केमिति दूर करिवो आ कौन कौन करिवो बोली प्रश्न पचराइछि। ए प्रश्न को तुमे भाबी चिंती कि तुम विचार अनुसार लिखिवो। तेणु पिला माने प्रश्न उत्तर सरी जाइछि।
ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।